अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, प्रोग्राम बनाम सरकार की नई एपिसोड के साथ राना बॉबी आपके सामने मौजूद है। देखने वालों को बहुत शुक्रिया। ख़वातीन और हज़रात, मौसम तब्दील हो चुका है, लेकिन मौसम तब्दील हो गया है रात में। दिन में अभी भी आपको हल्की गर्मी महसूस होती है। मतलब अगर आप गाड़ी के अंदर सफ़र करते हैं तो दोपहर में आपको गर्मी लगती है, आपको स्वेटिंग भी होती है। हाँ, लेकिन जो बाइक पर लोग ट्रैवल करते हैं एक जगह से दूसरी जगह जाने में, तो उन्हें हवा में हल्की सी खुनकी महसूस होती है। तो मौसम में तब्दीली है, लेकिन अभी भी ये वो मौसम है जो कि आपको बीमार भी करता है और जो गले की खराश का और आपके नज़ले, खांसी का, ज़ुकाम का सबब भी बन रहा है। लोगों को फीवर भी हो रहा है। तो इसलिए आई वुड से इन द बिगिनिंग कि प्लीज़ अपना ख्याल रखें और मेडिसिन लेते रहें। ठीक है, ये मौसम अजीब सा होता है जिसमें बीमारी भी हो रही होती है, मौसम तब्दील भी हो रहा होता है। और देखिए कितनी अजीब बात है कि दिसंबर शुरू हो चुका हुआ है, लेकिन अभी तक ना बारिशें हुई हैं, ना ही दिसंबर भीगा है। ठीक है, वो अबरारुल हक का वो गाना है, भीगा भीगा सही दिसंबर है, तो दिसंबर अभी नहीं भीगा। सो आई बिलीव कि आने वाले दिनों में दिसंबर भीग जाएगा। स्मोग ने हमारे मौसम में काफ़ी हद तक तब्दीली कर दी है और जो खुश्क वेदर है उसने अभी तक हमारी जान नहीं छोड़ी। इंशाल्लाह पूरी उम्मीद है कि आने वाले दिनों में बारिशें भी होंगी और मौसम जो पहले बतदरीज जैसे पहले तब्दील होता था और अब भी आने वाले दिनों में भी तब्दील हो जाएगा। ख़वातीन और हज़रात, ये तो होगी थोड़ी सी प्रोग्राम के आगाज़ में छोटी सी बात आपकी सेहत के हवाले से। अब हम आते हैं आपकी जान की जानिब। ख़वातीन और हज़रात, फैसलाबाद शहर में आपको पता है कि सड़कें बहुत छोटी हैं, थोड़ी हैं। ठीक है, मेन शाहराहें कम हैं और ट्रैफिक इस कदर बढ़ चुकी हुई है कि आपको हज़ारों की तादाद में, लाखों की तादाद में गाड़ियां नज़र आती हैं और इसी तरीके से आपको अदर व्हीकल्स भी नज़र आते हैं जो कि सड़क के ऊपर आपको लोग इधर से उधर जाते हुए नज़र भी आते हैं। लेकिन फैसलाबाद शहर के अंदर अभी भी वो डेवलपमेंट नहीं हमें देखने को मिल पा रही जो कि हम बाकी शहरों के अंदर देखना चाहते हैं। द रीज़न इज़ कि फैसलाबाद की मेन शाहराहों के ऊपर हमें ना सिग्नल प्रॉपर्ली नज़र आते हैं, ना हमें पेडेस्ट्रियन ब्रिज नज़र आते हैं, ना हमें वहाँ पर यू टर्न्स नज़र आते हैं और ना ही हमें वहाँ पर वार्डन पुलिस के अहलकार नज़र आते हैं। अब मैं आपको एक छोटा सा मॉडल देता हूँ। फैसलाबाद के अलावा जब आप किसी दूसरे शहर में जाते हैं तो स्पेशली अगर मैं लाहौर की बात करूँ या अगर मैं इस्लामाबाद की बात करूँ तो दोनों पंजाब के शहर हैं। अब लाहौर में भी जो मेन शाहराहें हैं जिसमें फिरोजपुर रोड है, जेल रोड है, इस तरह के और मेन रोड्स हैं जिनको सिग्नल फ्री कर दिया गया है और वहाँ पर यू टर्न्स दे दिए गए हैं ताकि गाड़ियों को रुकना ना पड़े, पीछे गाड़ियों का रश ना लगे और जो ट्रैवलिंग टाइम है लोगों का वो कम हो और उसमें लोगों को जल्दी पहुंचने की जो सहूलत है वो मुयस्सर रहे। और इस सिचुएशन में ये जो मॉडल है ये काफ़ी हद तक कामयाब भी है। लेकिन अगर हम फैसलाबाद की बात करें तो फैसलाबाद शहर में अगर हम किनाल रोड की बात करें तो किनाल रोड पर हमें कुछ हिस्से में यू टर्न्स मिलते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो मेन हिस्सा है किनाल रोड का, जब आप अब्दुल्लापुर से टुवर्ड्स वावड़ा सिटी की जानिब जाते हैं, गटवाला की जानिब जाते हैं, तो रास्ते में इतने जो चौरस्ते हैं, ना वहाँ पर सिग्नल है, ना उनको यू टर्न दिया गया है और ना ही वहाँ पर पुलिस का कोई एहलकार नजर आता है। स्पेशली वार्डन पुलिस की बात करते हैं। अब मेन रोड के ऊपर ट्रैफिक को स्लो करने का जो तरीकाकार है जो हमारे यहाँ फैसलाबाद में चल रहा है वो चल रहा है, ये देखिए, ये जो स्टॉपर्स लगाए गए हैं। ठीक है, अब आप देखिए ये छोटे छोटे स्टॉपर्स लगाए गए हैं जिससे गाड़ी रुकती है। चले ठीक है, स्पीड ब्रेकर्स हैं और स्पीड ब्रेकर से गाड़ी थोड़ी देर के लिए रुक भी जाती है, लेकिन इससे आपका मसला हल नहीं होता। मंसूराबाद है, तारकाबाद है, ठीक है, आगे आप पाइपों वाले पुल के पास जाते हैं और आगे मजीद आपको कश्मीर पुल नज़र आता है, तो वहाँ पर जितनी भी सोसाइटियाँ हैं, अब उन सोसाइटियों में लोग कनेक्ट होते हैं। ज़ाहिर है उन्होंने बाहर निकलना है तो उन्होंने रोड पर आना है। अब बाहर निकल कर किसी ने दूसरे रोड पर जाना है तो जो मेन ट्रैफिक आ रही है अब उसको उस मेन ट्रैफिक से जूझना पड़ता है, लड़ना पड़ता है। और अक्सर व बेशतर यहाँ पर मोटरसाइकिलें, गाड़ियों के तसादुम हो रहे होते हैं, यहाँ पर हादसात हो रहे होते हैं और कोई पूछने वाला नहीं होता। एटलीस्ट मैं ये चाहता हूँ आज के प्रोग्राम के तवासुत से कि हम ये पैगाम सरकार तक पहुँचाएँ, स्पेशली जो फैसलाबाद की ट्रैफिक पुलिस है उन तक पहुँचाएँ। ठीक है, जो हमारे सिटी ऑफ फैसलाबाद हैं उन तक ये बात पहुँचाई जाए कि मेन रोड्स के ऊपर सिग्नल्स की ज़रूरत है। अगर सिग्नल नहीं दे रहा है तो कम से कम इसको आप यू टर्न दे दें। इसमें हमारी फैसलाबाद की इंतज़ामिया का बड़ा एक इंपॉर्टेंट रोल है, वो होना बहुत ज़रूरी है। और अगर फैसलाबाद की इंतज़ामिया नहीं काम कर रही तो चलिए आप सिग्नल्स की तरफ तो आएँ, आप अपने पुलिस एहलकार तो लगाएं, आप अपनी वार्डन पुलिस तो लगाएं कि चलो कम से कम और कुछ नहीं, जो चौरस्ते हमारे मेन शाहराहों पर लगते हैं वहाँ पर वो ट्रैफिक को बहाल रखने में और ट्रैफिक को मेंटेन करने में कि कोई मसाइल ना हो, उस पर वो अपना काम कर सकें और अपना किरदार अदा कर सकें, जो कि हमें नज़र नहीं आता। तो आज के प्रोग्राम में स्पेशली हम आपको फैसलाबाद की कुछ शाहराहें दिखाएंगे, वहाँ पर होने वाले मसाइल दिखाएंगे और फिर अवामी राय भी डालेंगे इसके अंदर कि लोगों का क्या कहना है इन शाहराहों के हवाले से। देखिए मेन इश्यूज़ तो मैंने बता दिए, मतलब आपको यहाँ पर ना यू टर्न दिया जा रहा है,
ना यहाँ पर पेडेस्ट्रियन ब्रिज दिया जा रहा है, ना यहाँ पर सिग्नल दिया जा रहा है, और ना ही यहाँ पर हमें जो फैसलाबाद की ट्रैफिक पुलिस है उसका कोई अहलकार नजर आता है। मतलब ये इनमें से कुछ तो हो, कुछ तो आवाम की फलाह के लिए, आवाम की सहूलत के लिए किया जाए। और अगर नहीं किया जाएगा तो कौन सुनेगा हमारे फैसलाबाद के लोगों की आवाज़? यहाँ पर जिन लोगों के माली नुकसान होते हैं उसकी भरपाई कौन करेगा? कौन है जिम्मेदार इन तमाम होने वाले तसादुम का और इन तमाम वाक़यात का? तो आइए बात करते हैं, कुछ हालात आपको दिखाते हैं, और फिर हम कोशिश करेंगे कि हम जो सिटी ऑफ फैसलाबाद है उनकी बात भी आप तक पहुँचाएँ, वो क्या कहते हैं, लोगों की क्या बात इस हवाले से है वो भी आप तक पहुँचाएँ। और जो असर रसूल रखने वाले कुछ लोग हैं, या जो हमारी कमेटियों को लीड करते हैं, जो हमारे लोगों को लीड करते हैं, उनसे भी मुलाकात करने की कोशिश करेंगे कि आइए आप फाउंडेशंस को देखते हैं, आप कमेटियां चलाते हैं, आप को अगर गवर्नमेंट ने या सेमी गवर्नमेंट ने या आप प्राइवेट तौर पे भी कोई काम कर रहे हैं तो मतलब क्या कर रहे हैं, और क्या सिर्फ बातें ही होती रहेंगी या इनके एंड पर हमें कोई रिजल्ट भी नजर आएंगे। सो आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं प्रोग्राम बनाम सरकार, देखते हैं आज के प्रोग्राम में हमें लोग क्या राय देते हैं हमारे इशू के हवाले से। हमारे साथ रहिए। खबरें गुजरात, इस वक्त हम मौजूद हैं ठट्ठा पुल पे, और किनाल रोड के ऊपर जो पहला स्टॉप आता है वो ठट्ठा पुल का आता है। मेरी दाएं जानिब जो है इस टाइम अगर आप देखें, खैर आप तो नहीं देख पाएंगे लेकिन मैं इशारतन आपको बताता हूँ कि ये मंसूराबाद को रोड जाती है, और ये जो बाएं तरफ, मेरी जो बाएं तरफ, लेकिन आपका जो राइट है ये कनेक्ट करता है सूसा रोड की जानिब। ठीक है, अब ये जो रोड है, अब इधर से चारों तरफ से सड़क आती है, आप देख भी रहे होंगे अपनी स्क्रीन पर, और आपको विंडो में भी हम दिखाने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से मोटरसाइकिलें, गाड़ियां, रिक्शे, मस्दे आते हैं और किसी भी तरफ से आ जाते हैं और कहीं से भी आ जाते हैं। मतलब इनकी कोई सिमेट्री नहीं है, इनका कोई सोल्यूशन नहीं है। और मेरी अपनी गाड़ी 2 बार यहाँ पर उसका तसादुम हो चुका है मोटरसाइकिल के साथ, और मेरा माली नुकसान हो चुका है। अब आप देखिए जो पीछे स्पीड ब्रेकर है, ठीक है, मैं चाहूंगा कि हमारे कैमरामैन वो स्पीड ब्रेकर दिखाएं जरा। देखें, ये छोटा सा काम है। अब ये स्पीड ब्रेकर है, ये सिर्फ एक वाहिद हल दिया हुआ है स्पीड कम करने का जो ट्रैफिक आ रही है, क्योंकि जी यहाँ से लोगों ने मंसूराबाद को भी कट करना है, यहाँ से इन्होंने राइड भी होना है टुवर्ड्स सूसा रोड। ठीक है, तो अब मेन रोड के ऊपर से कनेक्ट होना था। अब जिस गाड़ी ने सूसा रोड जाना है, जिस गाड़ी ने लेफ्ट राइट कहीं भी अगर होना है, तो आप देखिए कि उसने अपनी स्पीड कम करनी है। स्पीड कम करनी है तो पीछे से आने वाली ट्रैफिक ने ऑटोमेटिकली स्लो होना है। ठीक है, अब मेन रोड के ऊपर, जो रोड के ऊपर दाएं जानिब सड़क होती है, सड़क का जो दाएं जानिब होती है वो हमेशा ओवरटेक के लिए इस्तेमाल की जाती है, वो हमेशा स्पीड से निकलने के लिए इस्तेमाल की जाती है। लेकिन यहाँ पर हमारे मेन रोड के ऊपर दाएं जानिब का जो कट है वो स्ट्रेट वे कट करना पड़ता है टुवर्ड्स सूसा रोड जाने के लिए। आप यहाँ पर यू टर्न क्यों नहीं देते? अब देखें, अगर आप पीछे थोड़ा सा हमारे अब्दुल्लापुर से पिछले क्या कहते हैं रोड के ऊपर चले जाएं, जो सत्याना रोड है हमारा, जो सत्याना रोड से अब्दुल्लापुर को कनेक्ट करता है, ये जो मेन है, ठीक है, झाल से अगर आप अब्दुल्लापुर की बात करें तो झाल से अब्दुल्लापुर के कट के अंदर आपको यू टर्न मिलता है। उसके बाद आप थोड़ा सा आगे भी आ जाएं, मतलब अब्दुल्लापुर से भी आप थोड़ा सा आगे आते तो इरफान मिल के बिल्कुल ऑपोजिट भी आपको यू टर्न मिलता है। तो आप ये यू टर्न्स क्यों नहीं देते? आने वाले आगे जो मेन रोड है वहाँ पर आप यू टर्न दे नहीं रहे, वहाँ पर आप सिग्नल दे नहीं रहे। चले, सिग्नल तो नहीं दे सकते, मेन रोड है, मेन रोड पर सिग्नल बनता भी नहीं है। ठीक है, मेन रोड पर सिग्नल नहीं बनता, हाँ मेन रोड पर यू टर्न जरूर बनता है। अब स्पीड ब्रेकर दिए गए हैं स्पीड को स्लो करने के लिए, मगर इससे कितने नुकसान होते हैं। ठीक है, मोटरसाइकिलों के, गाड़ियों के आपस में तसादुम हो रहे होते हैं, तो इसका तो हल निकालना चाहिए हमारी फैसलाबाद की इंतजामिया को। अगर फैसलाबाद की इंतजामिया हल नहीं निकाल रही तो सिटी ऑफ फैसलाबाद का कुछ मौक़िफ़ होना चाहिए, इस पर उनका रद्द-ए-अमल होना चाहिए इस मेजर इशू पर। देखें, लोगों के नुकसान होते हैं और लोगों को नुकसानात की भरपाई नहीं मिलती, कोई भी जिम्मेदार नहीं है, लोगों की जानें भी जाती हैं। ठीक है, मतलब अगर गाड़ी और मोटरसाइकिल का तसादुम है तो गाड़ी वाले का तो चले नुकसान हो गया, मान लीजिए उसका बम्पर टूट गया या उसके दरवाजे पे खराशें आ गई, कुछ भी हो गया तो चंद हज़ारों का नुकसान होता है। लेकिन मोटरसाइकिल वाले, किसी की टांगें टूट जाती हैं, ठीक है, किसी की मोटरसाइकिल बिल्कुल टूट जाती है। और अक्सर बेशतर हमने ये भी वाक़यात फैसलाबाद के इस रोड पर हमने होते हुए सुने भी हैं, और शायद आप में से लोगों ने देखे भी होंगे कि स्पीड पर आती हुई गाड़ी जो है वो किसी न किसी को बचाते हुए डायरेक्ट नहर के अंदर गिरती है। तो कौन है इसका जिम्मेदार? कोई जिम्मेदार नहीं है। चलें, जिम्मेदारी किसी ने नहीं ली तो कम अज़ कम आप थोड़ा ख्याल करें, फैसलाबाद की जो इंतज़ामिया हमारी, थोड़ा इस मसले पर गौर करें। बनाम सरकार का आज हमारे इस प्रोग्राम का मकसद यही है कि हम आपको कुछ शाहराहें बताएं और आपको दिखाएं कि यहाँ पर ये हालात वाक़यात होते हैं। ट्रैफिक शाम को बहुत ज़्यादा हो जाती है, वो एक अलग चीज़ है। ज़ाहिर है शहर है और रोड के ऊपर लोगों ने निकलना है, जो कारोबारी हजरात हैं या जो जॉब करने वाले लोग हैं, उन्होंने शाम को घरों को वापस जाना ही होता है। तो ये तो रूटीन है, मामूल है, मान लिया, कोई बात नहीं। ट्रैफिक भी होती है, ट्रैफिक जैम भी होती है, ये भी मान लिया, लेकिन इस मसले का हल बहुत ज़रूरी है। सो आइए, अब मैं ये जो हमारा
ये रोड है जो ढट्टा पुल है, ठीक है, इस ढट्टे पुल से रिलेटेड कुछ लोगों की राय भी आप तक पहुंचाता हूं ताकि आपको पता चले कि वाकई में बनाम सरकार सिर्फ बात ही नहीं कर रही, ये वाकयात यहाँ पर होते हैं और लोगों का ये मसला है, तो इस पर बात होना बहुत जरूरी है। आइए आगे बढ़ते हैं और लोगों से आपकी मुलाकात कराते हैं। हमारे साथ सर, कैसे आप? ठीक ठाक हैं? क्या नाम है आपका? मोहम्मद अरमई आपकी शॉप है? कितने अरसे से यहाँ पे? 4 साल हो 4 साल से। मुझे बताएं, आप यहाँ के लोकल रहायशी हैं या सिर्फ शॉप है यहाँ पर? नहीं, लोकल ही है इधर पास के यहीं के रहायशी हैं। ये जो ब्रिज है, मतलब ये जो कनेक्ट करता है, किस कदर यहाँ पर ट्रैफिक होती है? मुझे बताएं, हादसा होते हैं यहाँ पर, एक्सीडेंट्स होते हैं? कभी मोटरसाइकिल में गाड़ी लग गई या रिक्शा किसी मोटरसाइकिल में जनाब बच गया और यहाँ पर जानी माली नुकसान होते देखे हमने? आपको सामने बैठे हैं, आपके सामने होते होंगे। बिल्कुल इसी तरह ही थोड़ा सा मुख्तसर टाइम ज़रा होता है, थोड़ा सा रश स्कूल के वक्त होता है, जैसे कि उस टाइम पे बहुत ज़्यादा रश होता है। उसके बाद जब वार्डन वाले आ जाते हैं फिर वो कवर कर लेते हैं अपना सिस्टम सारा। तो वार्डन वाले जब हादसा होते हैं तभी आते हैं? रेगुलर यहाँ पर कोई नहीं है? होते हैं। आज तो हमें कोई नज़र नहीं आ रहा। आज नहीं आ रहे, लेकिन वैसे होते हैं इधर। अच्छा। सामने बैठे होंगे लेकिन वो कवर कर रहे होंगे सारा, लेकिन जब स्कूल की टाइमिंग होती है या शादी का टाइम होता है तो उस टाइम सारे हाजिर होते हैं इधर। अच्छा, हम ये चाह रहे हैं कि इस रोड के ऊपर यू टर्न्स दे दिए जाए। मतलब देखिए ना, जो रोड डायरेक्ट कनेक्ट होती है दूसरे कनेक्ट से, ये जो ब्रिजेस, क्योंकि मेन रोड से भी ट्रैफिक आ रही है, अंदर कॉलोनी से भी ट्रैफिक जा रही है, उधर से भी आ रही है, तो ये अक्सर व बेशतर यहाँ पर हमें सुनने को आता है कि जनाब मोटरसाइकिल का एक्सीडेंट हो गया, जनाब गाड़ी बच गई है, ठीक है, और हमें हमारे रिश्तेदार या दोस्त बता रहे थे यार मेरी कनाल रोड पर जनाब गाड़ी बच गई। तो ये हादसा यहाँ पर अक्सर होते हैं। तो हम यहाँ जब चाह रहे हैं कि यहाँ पर यूटर्न लग जाए, क्या कहेंगे सवाल से? आपको लगता है कि यूटर्न काफ़ी हद तक आपके एक्सीडेंट्स में कमी ला सकता है? हाँ जी, लेके आ सकता है बिल्कुल इसी तरह। हम देखें ना, ये देखें सामने आपके वहाँ देखें, वो ये आने का रास्ता है, इधर से जा रहे हैं, तो बिल्कुल यही हादसा तो इस वजह से होते हैं आपके। ठीक है। और इधर अगर हमें वार्डन पुलिस वाला एहलकार भी अगर नजर आ जाए, अगर वो भी यहाँ पर खड़ा हो, तो मेरे ख्याल से तब भी काफ़ी हद तक बेहतरी हो सकती है। जी बिल्कुल। तो वो हमें नजर नहीं आ रहे, तो क्या कहेंगे इस हवाले से? नहीं, वो इधर किधर ही होंगे, इधर बैठे। आपके दोस्त तो नहीं है? नहीं, वो होते इधर किधर ही इधर बैठे। चले, ये भी फिर उनकी बैठ लग है, जब पता नहीं, ये बात है कि हम मौजूद है जनाब और इस वक्त कोई वार्डन पुलिस का एहलकार नहीं है इस रोड के ऊपर, और सड़क के ऊपर इस टाइम रश लगा हुआ है और कोई पूछने वाला नहीं है। चलिए, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच जी, थैंक यू। आइए जी, आगे बढ़ते हैं, लोगों से बात करते हैं मेरे साथ। आज के प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको शामिल किया थे, और जिस तरह से आप लोग जानते हैं कि आज हम कुछ शाहराहों और कुछ मेन रोड्स के बारे में बात कर रहे हैं जहाँ पर सिग्नल्स का लगना, पेडिस्ट्रियन ब्रिजेस का होना, और अगर ये दोनों चीज़ें मुमकिन नहीं है तो वहाँ पर यू टर्न्स दे दिए जाएँ। अगर ये तीसरी भी जो ऑप्शन है, अगर इस पर भी काम नहीं हो सकता तो फिर वहाँ पर एटलीस्ट जो ट्रैफिक पुलिस के एहलकार है वहाँ पर होने चाहिए ताकि वो रोड्स को सीधा करते रहें, ट्रैफिक को सीधा करते रहें। अब शाम का ये वक्त है और अभी हम लारी डे में मौजूद हैं और हम अक्सर व बेशतर यहाँ पर मुख्तलिफ मसाइल पर बात करते रहते हैं, और आज भी हम जो बात करेंगे वो इस रोड के ऊपर बात करेंगे। अब ये देखें, अब लारी डे की जो बात है, यहाँ पर सारी मेन बसें हैं, बड़ी बसें हैं, और ज़ाहिर है बड़ी बस ने जब रोड पर चढ़ना है तो पीछे से जो ट्रैफिक आ रही है उसने रुकना ही रुकना है। ये दिन हो, दोपहर हो, शाम हो, रात हो, सुबह हो, किसी भी वक्त आप आ जाएँ, ये आपको यहाँ पर इश्यूज़ यही नज़र आते हैं। अब इसका कोई हल हमें अभी तक नज़र नहीं आया। अब लारी डे का चलना भी ज़रूरी है, ज़ाहिर है ये आपके मेन वो स्टॉप्स हैं जो फैसलाबाद के मेन बस स्टॉप्स में आता है, और यहाँ से हज़ारों की तादाद में लोग सफ़र भी करते हैं, ठीक है, और हज़ारों की तादाद में लोग अपने मुख्तलिफ शहरों में आते भी हैं और जाते भी हैं, ठीक है। तो अब मकसद ये है इस बात का कि अब इसमें हम करें तो क्या करें, इसमें कुछ राय लेना भी बहुत ज़रूरी है। हमारे साथ मियाँ शहबाज साहब मौजूद हैं। आप जो लेबर एसोसिएशन एंड फेडरेशन फैसलाबाद में है स्पेशली, आप इसको लीड भी करते हैं एज प्रेसिडेंट, तो इनसे इस बारे में राय लेना भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि ज़्यादातर ये यहीं पर होते हैं, मेन ऑफिस इनका लारी डे में है, और क्योंकि हम आज लारी डे के हवाले से बात कर रहे हैं तो इस हवाले से इनसे ये राय लेना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, सबसे पहले शहबाज भाई मैं आपको प्रोग्राम में शामिल कहता हूँ। अच्छा शहबाज भाई, अब आपने देखा है कि ये जब मेन रोड पर इतनी बड़ी मंठारें गुजरती हैं, पीछे सारा रोड ब्लॉक हो जाता है, इसका हल अभी तक हमें क्यों नहीं मिल रहा? रोड ब्लॉक जो है ना, ये कई वजह से होता है, ये इसकी एक वजह नहीं है। सबसे ज़्यादा तो अनक्रोचमेंट है रोड के ऊपर, जितना रोड है ना वो खाली नहीं होता। तो अनक्रोचमेंट की अगर बात करें तो किससे करें? अनक्रोचमेंट तो आपको पता ही है, जैसा अगर हम ट्रैफिक पुलिस के साथ करते हैं तो वो कहते हैं जनाब ये तो हमारा काम नहीं है। असल इनका कोऑर्डिनेशन नहीं है, अदारों के साथ कोऑर्डिनेशन नहीं है, इसलिए भी रोड ब्लॉक होते हैं। जैसे आप देखें कि ये जो रोड है अभी खाली है, तो आधे घंटे के बाद कभी ना कभी 24 घंटे में आउट गेट है, आप देखें ये बंद हो जाएगा।
इसकी मेन वजह जो है वो आप देखें सारे वो अपना चल रहे हैं। लोगों ने दुकानें बाहर की हुई हैं, अब हालांकि 10-12-15 फुट की तो रोड है, बड़ी मुश्किल से। दुकानों से हटकर दुकानें नहीं, बहुत सारा सब कुछ होता है। कुछ हमारी भी कोई गलती हो सकती है, हम नहीं ये कहते, लेकिन ज़्यादातर जो है वो अनक्रोचमेंट और ट्रैफिक पुलिस का ना होना, ये इस वजह से ज़्यादा रोड ब्लॉक होते हैं। तो इसमें हमें काफ़ी, असल में मैं एक बात ज़रूर करूँगा कि जो CTO साहब होते थे ना, पहले जो CTO होते थे, वो ड्राइवर यूनियन को बुलाते थे। वो ड्राइवर यूनियन को बुलाकर ना वो अपना कोऑर्डिनेशन करते थे कि क्या क्या आपको क्या प्रॉब्लम है, रोड सेफ्टी के हवाले से क्या प्रॉब्लम है या और क्या प्रॉब्लम है। अब थोड़ा सा रुझान कम हो गया, वो बस ऐसा है, हमें हर रोड की तकलीफ। CTO साहब आपके साथ कोई मुशावरत नहीं करते? बुलाया उन्हें, अच्छे आदमी हैं, लेकिन बुलाया, लेकिन एजेंडा नहीं है ऐसा। एजेंडा नहीं, एजेंडे मतलब ये होता है कि जो रोड के ऊपर चलने वाले लोग हैं, एक तो उनको एजुकेशन होनी चाहिए, रोड सेफ्टी के हवाले से होनी चाहिए। अच्छा, एक जो सबसे पहले अगर मेरे से पूछे तो सबसे पहले पब्लिक ट्रांसपोर्ट को रोड सेफ्टी के हवाले से सेमिनार इनको ज़रूरत है। दूसरे नंबर पर हैविया नहीं पता है, लेकिन अगर पता भी है, थोड़ा बहुत नहीं भी पता, लेकिन उनको कम से कम पता तो होगा मैं यहाँ से आया हूँ या यहाँ। ऐसी नहीं है, वो स्कूलों में लगे हुए हैं, कॉलेजों में लगे, ये अच्छा है। मैं नहीं ये कहता कि उधर नहीं होना चाहिए, होना चाहिए, क्योंकि मोटरसाइकिल के सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट है, तो इधर भी तवज्जो देनी चाहिए। तो अब वो मीटिंगें ख़त्म हो गई। हमें चाहिए कि फैसलाबाद आप देखें, आप जो हमारी है, जो क्या कनार रोड की जो सारी आप, अच्छा ये पुल है, माई का लाल छोड़ दें, एक्सीडेंट है, 1 हो गया, 2 हो गया, एक्सीडेंट की वजह तलाश नहीं करते। ऐसे ही है, यही बात है, यही मुद्दा, मेन मुद्दा यही है कि वो वजह क्या तलाश करें कि क्यों हुआ, इसकी वजह क्या थी। ड्राइवर की गलती थी, रोड और ड्राइवर की गलती थी, रोड की गलती थी, या क्या वजह। सारे दायरे एक हो जाते हैं, एक होकर बस ड्राइवर पर डालते हैं, तो ये ड्राइवर की खाना पूरी हो जाती है, वो ऐसा होता है। तो हम कहते हैं सबको कि अगर जब तक एक्सीडेंट होता है, ऐसे नहीं है बात में एक्सीडेंट नहीं होता, पूरी दुनिया में होता है, लेकिन उसकी वजह तलाश करते हैं कि इसकी वजह क्या है, इंदा बचे। हमारे ऐसा नहीं करते। अच्छा, फिर आप पूरे पाकिस्तान में आप देख लें कि कोई रोड, आप मिसाल के तौर पर 8 बाज़ार है आपके सामने, 8 बाज़ार जो हैं उसमें सिर्फ मोटरसाइकिल उठाए जाते हैं, वो भी उनके उठाए जाते हैं। नहीं चले, वो तो देखें कार्रवाई है। 8 बाजारों में तो देखें ना, बहुत ज्यादा इंक्रोचमेंट के इश्यूज हैं। बात करने दे, क्योंकि इसकी वजह कि एक कार वाला अगर ऐसे उसने चादर डाली हुई है, तो जो देखने वाला है, देखने वाले के ज़हन में बैठेगा कि ये ताकतवर है, इसलिए कानून कोई नहीं है, मेरे लिए कानून है। ये ट्रैफिक कवानीन जो है, ये ट्रैफिक कवानीन जो है, ये रोड की सेफ्टी के लिए बने हुए हैं। ये हर पे किसी के ऊपर होने चाहिए। ये एक तरफ नहीं है कि ताकतवर है उसको नहीं है पूछ रहे, दूसरे को भी। इसकी मिसाल देने का मतलब ये है कि पूरे जो जितनी भी जानें हैं वो हमारे लिए कीमती हैं, हमें मिलकर उनकी जान बचानी चाहिए। रोड खाली होना चाहिए। अगर मेरी दुकान है तो मेरी दुकान सिर्फ है, मेरा फुटपाथ नहीं है। ये फुटपाथ देखें ज़रा, ये मेरा पक्का मेरा फुटपाथ नहीं है, मेरा फुटपाथ से आगे भी मेरा कहता है मैं मालिक हूँ। ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरे ड्राइवर को बिल्कुल, मैं ये कहता हूँ कि जो उसकी वायलेशन है, तेज़ रफ्तारी है या जो भी कुछ है, उसका चलान हो, लेकिन जब ये आप इधर जाएंगे तो फिर अपनी अपनी मर्जी है। शहबाज भाई, अभी इस चौक की जो बात है, देखें एग्जिट और एंट्रेंस एक ही है। अब देखें हज़ारों की तादाद में लोग यहाँ से सफ़र करते हैं, डेली की 100-200 गाड़ी निकलती है, आती जाती है, आना जाना लगा रहता है। अब उसकी वजह से यहाँ पर ट्रैफिक, ये मेन, अगर आप यहाँ से निकले सरगोदा रोड को चले जाएं या आप इधर समुद्री रोड को जाएं, तो ये मेन इशू है यहाँ पर ट्रैफिक का, कि बसों की वजह से यहाँ पर ट्रैफिक रुकती भी है, लोग परेशानी का शिकार भी होते हैं और हादसा भी होते हैं। कोई स्पीड में आ रहा है, अचानक ब्रेक लगानी पड़ती है, 100 मामला होते हैं। इस हवाले से आपने कोई तजवीज़ नहीं दी अभी तक कि कम से कम लारी अड्डे के लिए जो ट्रांसपोर्ट का आना जाना या जो ट्रैफिक का सिस्टम है उसमें कहीं बेहतरी लाई जाए? कोई अभी तक बात नहीं की। मैंने कोई एक दी हो तो तब है ना। हमने हर CTO साहब को ये अर्ज की है, लिख कर की है, मीटिंगों में कही है कि ये आप कोऑर्डिनेशन करें। कहाँ से? वो हॉस्पिटल से लेकर बोले की चुकी तक,
एक तो रोड के ऊपर इनका ये जो जितनी भी जगह मली हुई है ये ख़त्म करें और कोई चीज़ ऊपर ना हो। मेरे रक्षे वाला जो है उसको भी बिल्कुल हम नहीं ये कहते उनको खत्म जहाँ दिल करता है, देखिए मोटरसाइकिल वाला रक्षे वाला जहाँ दिल करता है मोड़ लेता है, वो तो हमारे लिए मसले ये हैं। सारा खाली करवाएं, ये कोई बड़ी मुश्किल काम नहीं है। खाली रोज होते हैं, आधे घंटे के बाद फिर लग जाते हैं, आधे घंटे के बाद फिर ये होता है। ये खाली करवा दें, कोई बस नहीं रुकेगी, कोई आपको ट्रैफिक का सिस्टम इतना बेहतरीन नजर आएगा कि आप सोच नहीं सकते। तमाम ये बहुत बड़ी अपना जगह है, हमारे पास बहुत वन वे सड़क है, ये ऐसी नहीं है बात। गलती कहाँ है? जहाँ हम कार्रवाई नहीं करते, हमारा वार्डन नहीं वहाँ होता। वार्डन जो है वो अपनी पसंद ना पसंद करेगा तो फिर भी गलत है, पसंद ना पसंद नहीं करनी। अच्छा शिवाज भाई, हम यहाँ पर ब्रेक लेते हैं अभी, और ब्रेक के बाद खुशामदीद खवातीन हज़रात, एक बार फिर से आज के प्रोग्राम के हवाले से शहबाज हमारे साथ मौजूद है। शहबाज भाई, अभी प्रोग्राम के पहले हिस्से में तो हमने मसलों पे बात कर ली है। आपने अब तजवीज़, मैं चाहता हूँ कि जो जिन तजावीज़ पर आपने काम किया हुआ है और वो आप तजावीज़ जो है CTO साहब के सामने रखना चाहते हैं, वो तजावीज़ ज़रूर बताएं। देखिए जी, सबसे पहले तो मैं CTO साहब को अर्ज़ करूँगा कि तमाम जो है ना वो लोगों की मीटिंग जो है मुश्तरका, जो जैसे मिसाल के पोल्यूशन वाले हैं वो भी बुलाएं, हमें भी बुलाएं, मालकान को भी बुलाएं, एनक्रोचमेंट वालों को भी बुलाएं, यानी कि जैसे तो वो उसकी एक ग्रैंड मीटिंग हो, ग्रैंड मीटिंग हो। और जो हमारे ट्रैफिक के अपना है प्रॉब्लम, उस पर हम भी अपना आप रखें बड़े प्यार के साथ, जैसे होती जी जी एब्सोल्युटली। वो कमेटी हो या ना कमेटी हो, लेकिन बुलाएं सबको बुलाएं कि आपने क्या करना है, हमने क्या करना है। अच्छा, हमने कि जिस तरह भी वो कहेंगे हम करेंगे। हम एजुकेशन भी देने के लिए तैयार है, बैठने के लिए भी तैयार है। हमें कैसी सड़कें चाहिए, हमें स्टाफ चाहिए। स्टाफ कहाँ है? हम अगर वहाँ नहीं खड़े होंगे शहर के अंदर, हमारा चलान करें, वो खड़े। एनक्रोचमेंट वाले अपना किरदार अदा करें, पोल्यूशन वाले अपना किरदार करें, पासिंग वाले अपना अदा करें। सब जो हों वो सुन रहे हों कि इनको क्या है। ड्राइवर है, इन्होंने आगे अपने टीमों को लेकर निकलना। वो तकरीबन हर महीने या 2 महीने के बाद एक ज्वाइंट मीटिंग हो जिसमें वाकई मीटिंग सिर्फ मीटिंग ना तक ना हो, एक्शन भी हो, उसका एक्शन हो, उसके जुम्मे हो। ठीक हो। मैं चाहता हूं मेरी। अच्छा, ये आपने बड़ी पते की बात की है कि फैसलाबाद शहर में स्टॉप्स नहीं है, ना रिक्शों के स्टॉप है, ना वैगनों के स्टॉप है प्रॉपर, ना ही बस के स्टॉप है। तो ये भी एक मेजर वजह है कि जहाँ दिल करता है रिक्शा रोक लिया, जहाँ दिल करता है बस रोक ली, जहाँ दिल किया गाड़ी रोक ली। तो ये स्टॉप्स पहले तो होते थे जब अर्बन ट्रांसपोर्ट चलती थी फैसलाबाद में, तब तो प्रॉपर स्टॉप थे जब वो लोकल चलती थी। अब अर्बन ट्रांसपोर्ट लोकल नहीं चल रही है, अब उसकी जगह रिक्शों ने और आपके चिंचों ने ले ली है। अब आवाम ज़्यादातर इसमें सफ़र करती है, अर्बनों में लोग कम ही सफ़र करते हैं। तो क्या ये भी आपको एक वजह लगती है कि क्योंकि अर्बन उस तरह से नहीं चल रही, लोकल ट्रांसपोर्टेशन है ही नहीं है, तो इसलिए फिर लोग का जो दिल करता है करी जा रहे हैं और कोई पूछने वाला भी नहीं है? असल में यही मैं तो कह रहा हूँ ना कि हमारे तमाम ट्रांसपोर्ट के स्टॉप जो स्टाफ मौजूद है, बने हुए हैं। और ये सब CTO ने काम किया हुआ है, जब अपना ये किया हुआ है, ऐसी को बात नहीं, पता है कहाँ खड़ा। ठीक है, अमल दरामद की ज़रूरत है। रिक्शों के लिए भी जो स्टाफ है दें। अगर वो रिक्शे जो है वो उस स्टाफ के अलावा है, बसें हैं, ट्रक, कोई भी जो भी है, अगर वो उसके खिलाफ करता उसका चलान करे। ये स्टाफ थे, स्टाफ रहने चाहिए। कहाँ तक बारी खुली है, कहाँ तक बंद होनी है, ये सबको पता है। ये वो बता दिया जाता है कि अगर आपने इधर से चलना है, फलाने स्टाफ तक अगर आपने सवारी उठाई या कोई ऐसी हो तो आपका चलान होगा। ऐसे जैसे आप देखें जनरल बस स्टैंड में था कि बारी बंद है, अब बाहर जा रहे हैं, जो खड़ा होता है उसका चलान होता है। तो इस तरह हमारा स्टाफ नेशनल होटल था, पहले हमारा नेशनल होटल था, उधर वो GTS था, वो जो पुराना GTS को कहते हैं। तो ऐसे होता था कि ये वो सवारी को भी पता था कि हम वहाँ खड़ा होना है 2 मिनट यार, वो उसके कहते हैं हम स्टाफ, स्टैंड नहीं कहते, इसको स्टाफ कहते हैं। स्टाफ का मतलब ये होता है कि सवारी ली, उतारी और निकले। ये तमाम स्टाफ का मतलब है, वो समझाया जाता है। अच्छा, लेकिन शहबाज भाई सड़कें तो वैसे ही छोटी छोटी हैं, अब स्टाफ के लिए आपको गाड़ी लगाने के लिए थोड़ी ज़्यादा जगह चाहिए होती है कि गाड़ी अंदर को जा सके। अब रोड के ऊपर ही अगर गाड़ी खड़ी होगी, रोड के ऊपर ही अगर बस ने खड़ी होना है स्टॉप की सूरत में भी, तो ट्रैफिक ने तो पीछे रुकना ही है, वो तो लाजिम है। असल में मैं पहले अर्ज कर रहा था कि हमारे फैसलाबाद में इतनी छोटी सड़कें नहीं हैं, इतनी तो टोक्यो में भी बड़ी नहीं है निज़ाम है, कानून की बालादस्ती हो तो ये छोटियाँ नहीं हैं। लेकिन एक बात कि बिल्कुल ये दुरुस्त बात है कि थोड़ा सा हट कर
वो पता होता है, वो जो इलाके का जितने इंस्पेक्टर होते हैं या वार्डन होते हैं या जैसे भी होते हैं, वो बता देते हैं ये एक है, एक गाड़ी इधर लगनी है 1 मिनट के लिए, आपने उठाना है चले जाना है, उठाना है और चले जाना है। अगर दूसरी हो तो चलान करेंगे, तो वो दे दिया जाता है जगह को। ऐसी बात नहीं है, ये मुश्किल पूरी दुनिया में ये सिस्टम चल रहा है, पूरी दुनिया में। तो फैसलाबाद पाकिस्तान में नहीं और फैसलाबाद में नहीं है। फैसलाबाद में था, हाँ अब नहीं है। बस अब उनको कहे क्या पैगाम देंगे? देखें इन दी एंड देखें, अगर आप ट्रांसपोर्टेशन के मामला को देखते हैं, ये बहुत मेजर इशू है। आज हमारा प्रोग्राम है रोड्स के ऊपर जो हादसा होते हैं उसमें ट्रैफिक का किरदार है, उसमें स्टॉप्स का ना होना है, उसमें सिग्नल्स का ना होना है, उसमें पेडेस्ट्रियन ब्रिज का ना होना है, उसमें पुलिस के एहलकारों का अपनी जगह पर तैनात ना होना है। ये हमारा आज का टॉपिक है। क्या पैगाम देंगे इन दी एंड? देखें ओवरऑल सारी सूरत हाल है। मेरा सिर्फ ये अर्ज है कि ड्राइवर की, मैं दावे से कहता हूँ कि ड्राइवर की 80% नहीं गलती होती, ये 100% FIR उनके पास में देते हैं। मैं कहता हूँ उसकी गलती 10% होती है। मिसाल दे रहा हूँ जो दुनिया में होती है, रक्षा बच गया, गाड़ी बच गई, बस बच गई, कुछ भी है, अनक्रोचमेंट, कोई भी किसी वजह से भी एक्सीडेंट हो सकता है। उसकी वजह जो है उसके मुताबिक जो कसूरवार है एक्सीडेंट का, जो भी है उसका चलान होना चाहिए, सिर्फ ड्राइवर का नहीं होना चाहिए। जो कसूरवार है, जिसने रोड ब्लॉक किया हुआ है, उसको उठाए। जो रोड क्यों सड़कों पर लगा हुआ है ये सारा कुछ, क्यों ऐसा करता है, उसको जगह दे, प्रॉपर जगह दे, ड्राइवर अपनी मर्जी से चले। अगर उसका कसूर हो तो फिर उसका चलान। हमारे यहाँ ज्यादा शबाज भी गलती ज्यादातर गाड़ी वाले की निकलती है, मतलब मोटरसाइकिल वाले की गलती है नहीं है, लोग नहीं मानते, कहते गड्डी वाले नहीं सर, गाड़ी वाले की गलती नहीं होती, ड्राइवर की गलती नहीं हुई। ताकतवरों का ताकत अपने आप बोलते हैं कि ड्राइवर कमजोर है, उसके ऊपर कहते हैं कि ड्राइवर की सारी गलती है। ऐसा नहीं होता। आप यकीन माने, आप कैमरे लगे हुए हैं हर जगह पर, सिटी दुनिया में ऐसा है ना, वो देखें कि अगर ड्राइवर की गलती है तो बिल्कुल चलान करें, अगर ड्राइवर की गलती नहीं है तो खुद आकर, क्या मैं आपको बताऊं, ऐसे हैं, रोज होता है ऐसा। लेकिन ये दुरुस्त नहीं है कि प्राडो वालों को मैं सलाम करूं। आप ठीक खड़े हैं तो उठ के बस वाले को कहें तो आप गालियां दें, ऐसा नहीं होगा। सिस्टम सबके लिए एक है, कानून सबके लिए एक हो, और सबके लिए ट्रैफिक का सिस्टम बनाने में किरदार होना चाहिए। बहुत शुक्रिया। आइए आगे बढ़ते हैं और लोगों से बात करते हैं। ख़वातीन हज़रात, फैसलाबाद के मेन शाहराहें जहाँ पर हमने प्रोग्राम के पिछले हिस्से में कुछ चीज़ें डिस्कस की, जिसमें कहीं सिग्नल का ना होना है, कहीं यूटर्न्स का होना बहुत ज़रूरी है, जो सजेशंस हैं हमारी तरफ से, कहीं पेडेस्ट्रियन ब्रिजेस का होना भी बहुत ज़रूरी है। सो ये पहले हिस्से में जो हमने चीज़ें डिस्कस की, डेफिनेटली वो आप जानते हैं कि उसमें हमने पॉइंट्स तो आपको पॉइंट आउट करा दिए। अब उसकी जो तफसील है कि वहाँ पर क्या पॉसिबल है क्या नहीं, उस हवाले से हम बात करेंगे। ऑफ कोर्स फरहान हसन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप सिटी ऑफ फैसलाबाद हैं, और अक्सर व बेशतर हम ट्रैफिक से रिलेटेड जो इश्यूज़ होते हैं हमारे, उस हवाले से हम सर से कुछ वक्त जो है वो लेते हैं। सर, सबसे पहले बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। जी, बल्कि आपका शुक्रिया, आप पॉइंट आउट करते रहते हैं मसाइल। जैसे आपने पहले घंटाघर के रिलेटेड बताए थे, तो उसमें हमने काफ़ी चीज़ें इंप्रूव करने की कोशिश की है। जी सर, थैंक यू वेरी मच। सर देखें, मकसद है हमारा कि हम इदारों के साथ बिल्कुल खड़े रहें, और जो हमारा काम है चीज़ें पॉइंट करते रहें, ताकि वो चीज़ें वक्तन फ़वक्तन उन पर जो काम है वो होता रहे। अच्छा सर, मुझे सबसे पहले ये बताइए, आवाम तक भी ये इन्फॉर्मेशन जाना बहुत ज़रूरी है। हम तक जो फीडबैक आता है कि जी सिग्नल नहीं है, एक्सीडेंट्स होते हैं, वार्डन पुलिस नहीं मौजूद होती। मैं बात करूंगा सर सबसे पहले कनाल रोड के हवाले से। कनाल रोड टूवर्ड्स सर, जब आप ढट्टा पुल की जाने जाते हैं तो ढट्टा पुल एक ऐसा पॉइंट है जहाँ से मंसूराबाद कनेक्ट होता है, और चारों तरफ से वहाँ पर ट्रैफिक आती है, और लोगों को स्लो करने के लिए वहाँ पर स्पीड ब्रेकर दे दिया गया है। सर मुझे ये बताइए, क्या हम वहाँ पर यू टर्न दे सकते हैं या वहाँ पर सिग्नल दे सकते हैं? जी, ये आपने बड़ा इम्पॉर्टेंट वो फैसलाबाद का पॉइंट डिस्कस किया है, स्पेशली कनाल रोड और एक्सप्रेस वे। ये फास्ट ट्रैक हैं जिनमें ओवर स्पीडिंग भी कंप्लेंट आती है, फिर बाइक्स पे लोग जाके ओवर स्पीडिंग करते हैं, और एक्सीडेंट्स भी सबसे ज़्यादा इसी एरिया में हो रहे हैं, जो फैटल एक्सीडेंट्स हैं, क्योंकि स्पीड ज़्यादा होती है। तो डट्टा पुल से हम शुरू करते हैं, जैसे आपने पॉइंट आउट किया। अब कनाल रोड एक डिज़ाइन की गई थी एक मोटरवे की तर्ज पे, कि ये फास्ट लेन ट्रैक होगा और उस पर मखसूस जगह पे आगे यू टर्न और अंडर पास होंगे, और पुराने ब्रिजेज इसमें ख़त्म होने थे।
लेकिन वो सड़क भी बन गई, एक्सप्रेस वे तक हमने साइयां वाला कनेक्ट भी हो गया, लेकिन पुराने पुल अभी भी वहाँ पे एग्जिस्ट कर रहे हैं जी। तो अभी ये लास्ट वीक में एक मीटिंग हुई थी डीसी साहब की सरबराही में, जिसमें एफडीए से, ट्रैफिक पुलिस से, हाईवे से और इवन पार्लियामेंटेरियंस भी शामिल हुए थे, जिसमें यही इशू डिस्कस किया गया था कि इनको कहाँ पे यू टर्न बंद किए जाएं, कहाँ पे इंक्रीज़ किए जाएं और नए पॉइंट्स कौन कौन से दिए जाएं। ठीक है। और जो साइड से लिंक कर रही हैं सड़कें वो भी कहाँ पे बंद की जाएं और किस तरह उन्हें कनेक्ट किया जाए कि सेफली जो अपनी लेन में सीधे जा रहे हैं उनको हिंड्रेंस ना आए। तो उसमें एक 3 पार्लियामेंटेरियंस भी हैं हमारे उस कमेटी में, और ये लास्ट वीकेंड पे उनके साथ विज़िट हुआ था। उसमें उन्होंने सिफारिशात मुरतब कर ली हैं कमेटी ने, नेक्स्ट वीक में वो प्रोड्यूस करेंगे। तो इसमें अल्टीमेटली तो इसका यही हल है कि उसमें जो पुराने पुल है उन्होंने ख़त्म होना है। ठीक है, वो जो कनेक्ट कर रहे हैं दोनों जो सड़कों को connect आपस कर में रहे जी। हैं वो ख़त्म होंगे। अगर उसमें फिजिबिलिटी में किसी जगह नए की गुंजाइश बनती हुई तो वो सामने आएंगे। इसी तरह जैसे आपने डट्टा पुल में बताया कि पुराना पुल भी चल रहा है और साइड से भी आके वो जी जी connect कनेक्ट कर होती रही है। है। जी 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 जी। तो वो भी उस मीटिंग में ही डिस्कस हुए हैं। उस पॉइंट के अलावा 5-6 पॉइंट और भी हैं एक्सप्रेस वे तक, कि जो चौक के अंदर साइड से आके सड़क कनेक्ट कर रही है वो कम से कम चौक के अंदर कनेक्ट ना करे, Absolutely, आगे या absolutely. पीछे करे, ताकि उस चौक में एक वो टर्निंग पॉइंट ना बने। अच्छा सर, देखें यू टर्न्स और सिग्नल फ्री रोड का कॉन्सेप्ट लाहौर के अंदर जैसे कि और इस्लामाबाद में भी है, हम मुख्तलिफ शहरों में देखते हैं कि बड़ा कामयाब रहा है। जहाँ पर शाम को 5-6 बजे के करीब, क्योंकि लोगों ने अपने दफातर से, अपने कारोबार से घर जाना है, तो ट्रैफिक बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इस दौरान जब सिग्नल हो तो रश, तो लाइनें लग जाती हैं। सिग्नल फ्री कर दिया मतलब यू टर्न्स दे दिए गए, हर चौक को आगे से यू टर्न कनेक्ट करे। तो क्या हम कनाल रोड के ऊपर स्पेशली, जैसे ढट्टा पुल है, आगे कश्मीर पुल है, पाइपों वाला पुल है, ये 2-3 मेन पुल हैं, ठीक है, तो क्या हम यहाँ पर ये आने वाले दिनों में क्या ये पॉसिबल है, आपको लगता है कि हम यू टर्न्स दे सकते हैं ताकि एक तो ट्रैफिक का फ्लो भी रहे, जिसने स्ट्रेट जाना है वो स्ट्रेट भी जाए, और जिसने यू टर्न भी लेना है अदर साइड पे तो उसके लिए भी वो आसानी हो और हमें रश ना नजर आए और जो एक्सीडेंट्स की रेशियो है वो कम हो? जी बिल्कुल, ये कनाल रोड और एक्सप्रेस वे जो है ना, ये बेसिकली बनी सिग्नल फ्री रोड है। इस पे सिग्नल का कंसेप्ट ही नहीं है। वो तो पुराने पुल चल रहे हैं और साइड से रास्ते इलीगल आ रहे हैं, उसकी वजह से रुकावट है, जो आबादी है साथ साथ, बिल्कुल, या किसी ने कट ले लिया हुआ है अब पहले टाइम में। और उसमें बेसिकली यही है कि ये इन्होंने यहाँ पे मखसूस यू टर्न है, अंडरपास है, जिसने सीधा जाना है सीधा चले जाएगा, जिसने यू टर्न लेना है वो अंडरपास से नहीं जाएगा बल्कि ऊपर से होके तो टर्न करके वापस आ जाएगा। ठीक हो गया। तो इसीलिए ये कमेटी तश्कील दी गई है कि वो सिफारिशात मुरतब करे, और जो इसकी असल रूह थी इस सड़क को बनाने की, इसका असल कंसेप्ट था कि सिग्नल फ्री रोड दिया जाए, उसको उसकी रूह के मुताबिक उसको इम्प्लीमेंट किया जा सके। अब कितनी देर तक हमें इम्प्लीमेंटेशन एक्सपेक्टेड है, मतलब आने वाले दिनों में कब तक इस पर काम होता हुआ दिखाई देगा? डीसी साहब बहुत सीरियस हैं। उन्होंने एफडीए से, हाईवे से, हमारे से, सबसे रिपोर्ट्स ले ली हैं, रिटर्न भी रिपोर्ट्स चली गई हुई हैं, एफडीए की प्रेजेंटेशन भी तैयार हो गई हुई है। तो ये होपफुली अगले 10-15 दिन में इस पे इम्प्लीमेंट शुरू हो जाएगा। चल, थैंक यू वेरी मच सर। अच्छा सर, ये इंपॉर्टेंट जो हमारे टॉपिक से रिलेटेड है, हमने आज की चीज़ में डिस्कस कर ली। अच्छा, एज आई हर्ड कि फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम खुली कचहरी का कॉन्सेप्ट यू हैव स्टार्टेड है, आपने उसको इनिशिएट किया है, ये पहली बार हो रहा है फैसलाबाद के लिए, जो कि बड़ी खुशाइन बात है। स्पेशली लोगों को ट्रैफिक के बहुत ज़्यादा मसाइल हैं, बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हैं, तो ये खुली कचहरी लगाने का कॉन्सेप्ट स्पेशली आपने ही क्यों इनिशिएट किया, इसकी ज़रूरत कहाँ महसूस हुई आपको? ये बेसिकली इसे खुली कचहरी कह लें या ओपन डोर पॉलिसी कह लें, वो बेसिक मकसद ये होता है कि जब ऑफिस में हम बैठ जाते हैं ना, कोई डेलीगेशन आ गया या उस तरह के कोई, उसमें स्टक हो जाते हैं, फिर आप आम पब्लिक को उस तरह डील नहीं कर सकते। तो इसीलिए मैं बैठता भी ज़्यादा इधर कॉन्फ्रेंस रूम में हूँ, और ओपन डोर पॉलिसी है कि जो भी आए उसी टाइम अपना इशू बताएं और फ़ारग होते रहें। एक जब फिर उसमें मैकेनिज़्म बनाया हुआ है कि हम एप्लीकेशन मार्क करते हैं अपने डीएसपीज़ को, विजिलेंस टीम को या सेक्टर इंचार्जेस को, तो उसमें 3 दिन में उसका फॉलोअप लेते हैं। सही है। तो वो कम से कम इस तरह किया है कि एक तो कोई भी मोअज़्ज़ज़ शहरी जो किसी कंप्लेंट के सिलसिले में आते हैं, उनसे मुलाकात हो जाए किसी सीनियर ऑफिसर की। अगर मैं अवेलेबल हूँ तो मैं मिलता हूँ, अगर मैं मीटिंग में हूँ तो डीएसपी हेडक्वार्टर यहाँ पे मिलते हैं, और फिर 3 दिन के अंदर अंदर उनका फॉलोअप उनको देते हैं हम कि आपकी कंप्लेंट पे ये हमने कार्रवाई की है, और उनको इंक्वायरी अफसर का यहाँ पे कोऑर्डिनेट भी करवा दिया जाता है कि ये एप्लीकेशन आई है, ये मैं आपको मार्क कर रहा हूँ, बात करवाते हैं बकायदा उनसे, और आपने 2 दिन में मुझे रिपोर्ट देनी है। तो सर, जो शहरी होंगे क्या उसका जो खुद से फॉलोअप लेना है,
क्या वो ऑनलाइन लेंगे या जो कंसर्न ऑफिसर उनके साथ कनेक्ट होगा वो उससे थ्रू होकर अपनी डिटेल्स उसमें लेंगे हमारे जो अबाउट द कंप्लेंट? इंचार्ज कंप्लेंट सेल है ना, वो जब रिपोर्ट बन के आती है ना इंक्वायरी रिपोर्ट पे, जी। तो उस पे वो रब्ता करते हैं फिर। तो अगर तो वो बताएं कि हम सेटिस्फाइड हैं तो फिर हम उसको फाइल कर देते हैं। अगर वो बताते हैं कि जी नहीं, वो हमें सही तरीके से हमारी चीज़ें नहीं सुनी गई या जो हमारा मौक़िफ़ था उसके मुताबिक हमारी तसल्ली नहीं हुई, तो फिर हम उसको री इंक्वायरी करवा के किसी और को मार, वो फीडबैक के लिए हम इंचार्ज कंप्लेंट हमारे उनसे रब्ता करते हैं। ठीक है सर, इन दी एंड एज आई हर्ड ऑल्सो आज बहुत प्रोग्राम में काफ़ी नई चीज़ें भी हैं और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें। अब शहरियों के लिए एक और अच्छी खबर है कि आपने 1 डे लर्नर का जो एक्सपैंड कर दिया उसकी डेट को, ये क्यों किया है और इसके बाद क्या लाया अमल होगा, काइंडली हमारे देखने वालों को बता दीजिए। उसमें इसकी लास्ट डेट थी 30 नवंबर जी। तो वो आखिरी दिनों में हमने देखा कि बगैर किसी कन्विंस किए लोग खुद ही इतने ज़्यादा तादाद में आए कि एक दिन में 2-2 हज़ार चलान बन रहे, लाइसेंस बन रहे थे 29 और 30 तारीख को। तो उसको देखते हुए फीडबैक को ना कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस सहूलत से फ़ायदा उठा सकें, तो इसे 15 दिसंबर तक एक्सटेंड किया गया है। ठीक है, और उसके बाद फिर कोई अच्छी खबर नहीं है। ये सबसे बड़ी खबर है आप तमाम लोगों के लिए। उसमें चलान भी ज़्यादा सख्ती से होंगे क्योंकि एक रिलीफ दिया गया और कोई नहीं हासिल करता। फिर उसके बाद जैसे स्कूल डिपार्टमेंट ने साथ सेक्रेटरी एजुकेशन ने एक लेटर भी इशू कर दिया है कि वो स्कूल में एंटर ही नहीं हो सकेंगे जो विदाउट लाइसेंस आएंगे ना, उनको पार्किंग में जगह मिलेगी। तो इसमें काफ़ी सख्तियाँ हैं। ठीक है, उससे बचने के लिए बेहतर है कि एक सहूलत का फ़ायदा उठाएं और आसानी से आके अपना लाइसेंस बनवा लें। थैंक यू वेरी मच सर। बहुत खबर आज के प्रोग्राम में सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया हमारे सिटी फैसलाबाद फरहान अनवर साहब का कि उन्होंने कीमती वक्त दिया और बड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हमने आज के प्रोग्राम में शामिल की। कनाल रोड के हवाले से बहुत सारे लोगों के इश्यूज़ थे कि झटा पुल के ऊपर बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट्स होते हैं, उस हवाले से हमने आज सिटी साहब से बात भी की और उन्होंने जिस तरह से हमें डिटेल्स बताई हैं कि एक तो वो एक्सप्रेस वे है, वहाँ पर एक तो सिग्नल फ्री कॉन्सेप्ट है ही है, हाँ, लेकिन वहाँ पर हम यू टर्न्स आने वाले दिनों में आपको देंगे ताकि ये जो आबादियाँ और सूसा रोड और ये झटा पुल और जिस तरह से बाकी आने वाले रोड के ऊपर जो इर्द गिर्द की आबादियाँ जो कनेक्ट होती हैं, वहाँ पर जो पुल हैं, जो पुराने पुल हैं, उनको ख़त्म कर दिया जाए और उनको नए यू टर्न्स दिए जाएँ ताकि एक तो ट्रैफिक का फ्लो भी अच्छा रहे वहाँ पे और उसके साथ साथ जो एक्सीडेंट्स की रेशियो है वो भी कम हो। शहरियों का भी बड़ा एक फ़र्ज़ बनता है, काइंडली आप भी लाइन और लेन का ख्याल रखा करें। स्पेशली अगर आपने लेफ़्ट टर्न लेना है तो आपको उल्टे हाथ के इशारे का इस्तेमाल करना है और अगर आपने राइट टर्न लेना है तो आपने दाएं हाथ का इशारा इस्तेमाल करना है। तो इशारों का इस्तेमाल, लाइन और लेन का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है, जो कि हमारे स्पेशली फैसलाबाद के लोगों में बहुत कम है। स्पेशली जो बाइक राइडर्स हैं, जहाँ दिल किया मोटरसाइकिल मोड़ ली, रिक्शे वाले भी होते हैं, जहाँ दिल किया रिक्शा रोक लिया। ठीक है, तो इन चीज़ों का भी ख्याल अवामी तौर पर बहुत ज़रूरी है। आप भी बीइंग अ गुड सिटीजन ऑफ फैसलाबाद, बीइंग अ गुड सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, आप भी थोड़ा ट्रैफिक के रूल्स को फॉलो करें ताकि एक तो एक्सीडेंट्स के जो रेशियो है उसमें भी कमी हमें देखने को मिले और हादसात में भी कमी हमें देखने को मिले और हम एक अच्छे शहरी होने का सबूत दें। ठीक है, सो ये तो आज के प्रोग्राम के हवाले से डिटेल्स थी जो कि हमने आज के प्रोग्राम में शामिल की हैं। जो पॉइंट्स हमने आज के प्रोग्राम में शामिल किया, डेफिनेटली उससे आने वाले दिनों में हमें बेहतरी नज़र आएगी और जो ट्रैफिक के मामलात हैं, जिससे जो हमारी सिटी ट्रैफिक पुलिस फैसलाबाद का कंसर्न है, वो इंशाल्लाह आने वाले दिनों में हमें ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे उनमें बेहतरी आती हुई दिखाई देगी। और फिर जिस तरह से सिटी साहब ने एक फीडबैक कॉन्सेप्ट बना लिया है फॉर द सिटीजन्स कि आइए खुली कचहरी में बैठिए और बात कीजिए, अपने मसाइल हमारे से डिस्कस कीजिए, तो जो कंसर्न्स ऑफिसर्स होंगे वो आपके मसाइल का हल भी आपको देंगे और आप उसका फॉलो भी ले सकेंगे। तो ये एक अच्छी चीज़ है। मतलब फैसलाबाद जैसे शहर में इस तरह की चीज़ें जो आए दिन ऐड ऑन हो रही हैं हमारे इदारों की तरफ से, तो ये बेहतरी की जानिब भी फैसलाबाद शहर जा रहा है, जो कि बहुत अच्छी और खुश आइन बात है। तो मुझे उम्मीद है कि आज के प्रोग्राम के तवासुत से आपने कुछ अच्छी इन्फॉर्मेशन ही ली होगी और जो चीज़ें हमने आज के प्रोग्राम में शामिल की, जो ट्रैफिक से रिलेटेड, जो रोड से रिलेटेड इशूज़ थे, वो हमने उसका हल क्या होगा आने वाले दिनों में वो आप तक पहुँचाया ताकि सरकार भी काम करती रहे और आवाम भी उनके साथ ताउन करती रहे और हम भी डेफिनेटली जहाँ जहाँ हमारी ज़रूरत होगी बनाम सरकार वहाँ पर मौजूद होगी और वो जो पैगाम है सरकार के नाम करती रहेगी। बहुत सारा ख्याल रखिए, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में हाजिर होते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।